ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 49। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों के फल को भोगना चाहता है वह कृपण है। तो इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है कि अगर हमें इस जंजाल से निकलना है, बचना है, अपनी हैबिट्स को सुधारना है तो क्या प्रोसेस है। आप जानते हैं कि अर्जुन ने एक बार भगवान से बोला कि भगवान आपने जो बोला है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको बार बार कर देता हूँ, वही चीज़ दोबारा से कर देता हूँ। मुझे पता है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी न जाने मेरे से कैसे वो हो जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूँ, फिर भी मेरे से हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई ज़बरदस्ती मेरे से कराता है। और इसी तरह का प्रश्न परीक्षित महाराज पूछते हैं श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी से कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अपने पापों के अटोनमेंट के लिए, प्रायश्चित के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं। तो वो सारी बातें बताते हैं जो संसार के लोग कहते हैं, जैसे गंगा जी में स्नान कराना, ये अनुष्ठान करना, वो करना। तो वो करते हैं। मेरे को समझ में आ गई आपकी बात, लेकिन मुझे समझ में जो नहीं आ रहा है वो ये है कि इससे मेरे को बार बार पाप करने की प्रवृत्ति कैसे खत्म हो। जैसे कि कोई हाथी नहाता है और नहाने के बाद एक कहावत है कि वो दोबारा बाहर आता है और बाहर की मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है, तो इस प्रकार दोबारा गंदा हो जाता है। तो दोबारा नहाना, फिर से गंदा होना। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रोसेस से मैं कैसे बचूँ, मतलब अपने आप को गंदा होने से कैसे बचाऊँ, बार बार ये गलती करने से कैसे बचूँ। तो ये भगवान ये सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को बताते हैं, परीक्षित महाराज के पूछने पर। और यहाँ पर उसका आंसर एक्चुअली में भगवान ने लिखा है। हम बहुत सारी काम संसार में ऐसे करते हैं जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। अक्सर इंसान पूरे दिन भाग रहा होता है किसी ना किसी इच्छा को पूरा करने के लिए, वास्तव में। और न केवल अपनी इच्छा से, जब भी हम बोलते हैं तो अपनी इच्छा से मतलब हो गया हमारे परिवार की ज़रूरतें, इच्छाएं, उनको पूरा करने के लिए हम भागते रहते हैं। हाँ, और इन सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर बोला गया है गर्हित कर्म। जो भगवान ने बोला कि समस्त प्रकार के गर्हित कर्मों से दूर रहो। क्वेश्चन आता है ये कौन से कर्म हैं जिनसे भगवान दूर रहने को कह रहे हैं। और वो यही कर्म है जो हम एक्चुअली में, मुझे लगता है लगभग सारा संसार जिन कर्मों को कर रहा है और वो उनको लेजिटिमेट कर्म मान रहा है। उसको लग रहा है कि जीने के लिए लाइफ में एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, दिस इज़ ऑल राइट। सब लोगों ने अपनी अपनी एक डेफिनेशन बना ली है राइट एंड रॉन्ग की, और उसी के अनुसार वो सारे कर्म गर्हित कर्म हैं, क्योंकि वो हमें बांधते हैं संसार में। एबॉमिनेबल एक्टिविटीज़ कहा गया उनको, जिसको हमें तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ से हम बहुत सारे कर्म के बंधन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि रिएक्शन क्रिएट कर रहे हैं। हम कई बार डिस्कस करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमारे पुराने कर्मों का फल होता है, जिसको लोग साधारण भाषा में डेस्टिनी, भविष्य, ज्योतिषी ज्ञान, इन सब के माध्यम से जानते हैं। और लोग जानते हैं कि कितना सटीक ज्ञान है, आजकल लुप्त हो रहा है, लेकिन ये बड़ा ही सटीक ज्ञान है। लेकिन उसका सलूशन उस पंडित जी के पास नहीं है जिसके पास आप जा रहे हो। यदि उसके पास सलूशन होता तो वो बेचारा धर धर लोगों के हाथ क्यों देख रहा होता। हाँ, उसको वो पढ़ना आता है। हमारे हाथ की हथेली में, माथे में, जहाँ भी कुछ लिखा हुआ है वो हमारे ही कर्मों के अनुसार लिखा गया है, इसलिए उसको जान के कोई लाभ नहीं होगा। बेहतर यह है कि जिस आधार पर वो लिखा गया था, यानी कि हमारे कर्म, उन कर्मों को हम कैसे बदलें। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि समस्त प्रकार के गर्हित कर्मों से दूर रहो। इस प्रकार के संसार, मैंने आपको बताया, इसका मतलब हम संसार में जो भी कार्य कर रहे हैं, हम धीरे धीरे सुनेंगे कर्म, अकर्म और विकर्म। तो हम जो भी कर रहे हैं उसको हम कर्म कहते हैं या विकर्म कहते हैं। हाँ, विकर्म क्या होता है जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, और कर्म हो गया जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाए, लेकिन शास्त्रों में विरोधी भी नहीं है। ऐसे नहीं है शास्त्र में मना ही लिखा है, जैसे मीट ईटिंग शास्त्र में मना ही लिखा है, तो मीट ईटिंग करेंगे तो विकर्म हो जाएगा। लेकिन किसी रेस्टोरेंट में एंजॉयमेंट के लिए खाएंगे तो सकाम कर्म यानी कि कर्म हो जाएगा। विकर्म करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में मीट ईटिंग करेंगे तो उसका नेगेटिव रिएक्शन मिलेगा।
और ऐसा नहीं है कि सकाम कर्मों का रिएक्शन नहीं मिलेगा, सकाम कर्मों का भी रिएक्शन मिलेगा। लेकिन रिएक्शन ऑब्वियसली वैसा नहीं होगा जैसा कि विकर्म यानी कि शास्त्रों का उल्लंघन करने पर जो मिलेगा, लेकिन फिर भी मिलेगा। तो इस प्रकार से इसका मतलब ये हुआ कि संसार में जो भी व्यक्ति जीवित है, जिसके अंदर आत्मा है, वो है ना, मनुष्य जो है, खासतौर पे मनुष्य ही के लिए है ये, जानवरों के लिए नहीं है। वो कोई जो भी कार्य करता है उसका कुछ रिएक्शन पैदा हो जाता है, जिस कारण वो संसार में बंधा रह जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भक्ति के माध्यम से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये गरित काम तो समझ में आ गए कौन से हैं, जो कि भी हम संसार में करते हैं अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपने परिवार के इंजॉयमेंट के लिए, सुरक्षा के लिए, जो भी है, जो भी कार्य करते हैं जनरली वो सारे गर्हित हैं। इसका मतलब सारे कार्य छोड़ दें? नहीं, उन कार्यों को पर्पस बदलना पड़ेगा। वो कार्य हमें उस व्यक्ति के लिए करने पड़ेंगे जिस व्यक्ति ने हमें ये शरीर दिया, और वो शरीर क्यों दिया ये जानना पड़ेगा, और उसी के पर्पस के लिए कार्य करना पड़ेगा, तो वो गर्हित नहीं रहेगा। तो उसी के हिसाब से परिवार चलाना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको नौकरी करनी होगी, उसी के हिसाब से बच्चों की परवरिश करनी पड़ेगी, तब वो गर्हित नहीं रहेंगे। जो कि धीरे धीरे आप सुनते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये सारे कार्य करने हैं। अब यहाँ बता रहा है कि गर्हित काम से बचना है अगर, तो भक्ति द्वारा इससे बचा जा सकता है। यानी कि भक्ति योग जब हम करेंगे, भक्ति योग किसको कहते हैं? भक्ति योग कहते हैं कि जब हम अपनी इंद्रियों को, जो भी हमारे हाथ पैर नाक आँख मुंह जो भी है, वो भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। सिंपल डेफिनेशन, उसको हम भक्ति योग कह देते हैं। हालांकि भक्ति योग में और भी बहुत बातें हैं, लेकिन सरल भाषा में जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसको भक्ति योग कहते हैं। तो भक्ति योग में क्या क्या आता है आप जानते हैं? श्रवण, भगवान के बारे में श्रवण करना, सुनना। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और मैं कीर्तन कर रहा हूँ और आप श्रवण कर रहे हैं, हाँ, तो ये हो गया श्रवण कीर्तन। इसके माध्यम से आपके दिमाग में कुछ विचार चल रहे होंगे, बोलते बोलते आप सुन रहे हैं तो ध्यान से कुछ विचार कर रहे हैं, उसको हम स्मरण कहते हैं। तो ये मुख्य श्रवण कीर्तन तो सबसे मुख्य है। उसके अलावा और भी हैं, भगवान की आरती करना, भगवान को प्रणाम करना, उनकी ग्लोरिफिकेशन करना, उनको सब कुछ समर्पित कर देना, उनका दास बनना, उनकी पूजा अर्चना करना इत्यादि। तो ये सारे काम भक्ति योग में कहलाते हैं। जब भक्ति योग में हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, हम गर्भित काम से कैसे बच जाते हैं? क्योंकि जब हम भक्ति योग में लगते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। हमारे हृदय में एकमात्र उद्देश्य रह जाता है भगवान की प्रसन्नता, भगवान से रिलेटेड चीज़ों की प्रसन्नता, जैसे गुरु की प्रसन्नता, भक्तों की प्रसन्नता, ये हमारे जीवन का उद्देश्य हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अपने आप ही उन एन्जॉयमेंट टेंडेंसी से धीरे धीरे बच जाते हैं, क्योंकि हमें एन्जॉयमेंट भक्ति मान लगता है। ऐसा नहीं है भक्ति में एन्जॉयमेंट नहीं आता है, नीरसता रहती है। जो एन्जॉयमेंट हमें भौतिक कार्यों में आता था वही एन्जॉयमेंट हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आ जाता है। तो हृदय को कहीं ना कहीं जो एन्जॉयमेंट ढूंढ रहा है वो भी सेटिस्फाई होती है, साथ साथ शुद्धिकरण भी होता है। इसको हम प्यूरिफिकेशन कहते हैं। वही कार्य है, वही खाना है, लेकिन एक भगवान को अर्पित है और इस भावना से खाया जा रहा है कि ये भगवान को अर्पित मैं प्रसाद पा रहा हूँ। तो प्रसाद पाने का तो आनंद आएगा ही। जो टेस्ट मुंह में रसगुल्ला देगा वो एक भौतिक आदमी को उतना ही देगा और आध्यात्मिक आदमी को भी उतना ही देगा, लेकिन उसका रसगुल्ला उसके शरीर में शुद्धिकरण करेगा और दूसरे का रसगुल्ला उसके हृदय में दूषित करेगा। क्यों करेगा? काम वासनाएं पैदा करेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा करेगा, क्योंकि वो प्रसाद नहीं है। इस तरह से भक्ति के कर्मों द्वारा यदि हम भक्ति करेंगे तभी इन गर्हित कर्मों से बच सकते हैं। नहीं तो संसार में किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो वास्तव में इन गर्हित काम से बचे, क्योंकि वो क्या करे फिर? उसने तो सीखा ही यही है, दिन रात काम करना, फैमिली को चलाना, घूमना फिरना उनके साथ, उन्हें यही सीखा है। इसलिए बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता है, तो वो बच ही नहीं सकता इन एक्शन एंड रिएक्शन से। लेकिन यदि वो भक्ति करेगा तो इन कामों को भगवान के लिए करना सीख जाएगा। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों को फूल भोगना चाहता है, एज अगेंस्ट दिस, जो सकाम कर्मों को भोगना चाहता है, अगेन वही पहली लाइन से रिलेटेड, जो व्यक्ति अपने कर्मों को भोगना चाहता है वो इसका मतलब गर्हित कार्य कर रहा है, एबॉमिनेबल एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो कि अबैंडेंड कर देनी, छोड़ देनी चाहिए, त्याग देनी चाहिए, या उनका रुख बदल देना चाहिए। उन्हीं एक्टिविटीज़ को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। लेकिन जो उसको भोगना चाहता है कि मैंने किया है तो मेरा है, आई शुड इन्जॉय दिस, और मेरे बाद मेरे बच्चे इसको एंजॉय करें, इस तरह से जिसका भाव है वो कृपण है। हाँ, कृपण है, मूर्ख है, कंजूस है। वो जानता नहीं है कि किसी चीज़ का क्या उपयोग होना चाहिए। हाँ, उस चीज़ का सही उपयोग ना करके घी को रोटी में लगाना चाहिए, उसने घी को अलमारी में बंद करके ताला मार दिया है। इस तरह से हाँ, उसका यूज़ होना चाहिए, सही यूज़, जैसे मानव शरीर का सही यूज़ होना चाहिए।
हाँ, तो वो कृपण है जो अपनी एक्टिविटीज को भोगना चाहता है। अभी हमने सुना था कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसमें मतलब फल की तुम्हारा अधिकार नहीं है। वही एक तरह से यहाँ भी बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति अधिकार जमाता है अपने कर्मों को भोगने का, वो व्यक्ति वास्तव में क्या है, कृपण है। वो बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है एक तरह से देखा जाए। हाँ, वो बहुत ही छोटी चीज़ में अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है, छोटी चीज़ में सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, ये बहुत ही बैड बार्गेन है, ध्यान रखिए। बहुत ही बैड बार्गेन है। हम सोच रहे हैं कि हमें बहुत फ़ायदा हो गया, कई बार होता है ना, बड़ा फ़ायदा हो गया, उसके साथ बार्गेनिंग करी, उसने वो चीज़ 800 रुपये की बोली थी, मैं 500 रुपये की ले आया, बढ़िया हो गया। इस तरह से हम पूरा जीवन बिताते हैं और हम सोचते हैं कि हम बहुत फ़ायदे में हैं। वास्तव में हम बहुत ही बुरा सौदा कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों को भोगना चाह रहे हैं, फ़ायदा उसको एंजॉय करना चाह रहे हैं। उस चक्कर में परपेचुअली इस संसार में बार बार आते जा रहे हैं। यदि उन कर्मों को हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, उसको भोगने का प्रयास ना करें, तो आनंद भी आएगा। देखिए, आनंद भी आएगा, देखना भक्ति योग में बड़ा आनंद है, शुद्धिकरण भी होगा और आप भगवान के धाम में भी चले जाएंगे। क्या कहते हैं उसको, 3 in 1। तो इस तरीके से आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट थोड़ा सा तरीका बदलना है, स्टाइल बदलना है, अपनी हैबिट्स को बदलना है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए सब करना है। आप देखेंगे कि सब कुछ एक साथ हो रहा है। क्या क्या एंजॉयमेंट भी हो रही है, भक्ति में एंजॉयमेंट, शुद्धि भी हो रहा है उससे। एक एंजॉयमेंट में आदमी करप्ट होता जाता है, संसारी, इस एंजॉयमेंट में व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और अल्टीमेटली भगवान के धाम में भी चला जाता है। हाँ, ध्यान रखिए, अगर हम किसी की सर्विस करते हैं माना, हाँ, और सर्विस के बदले में हमें कुछ वेतन मिल गया है, कुछ मिल जाए, तो उसको सर्विस कहेंगे? हाँ, उसको तो एम्प्लॉयमेंट कहते हैं हम। फिर एम्प्लॉयमेंट, सर्विस नाम दे दिया, सर्विस तो नहीं है वो, सर्विस तो सेवा होती है। सेवा में अगर बदले में तुम्हें कुछ मिले, हाँ, आपको हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे, आपको ये क्लास लेनी है, माना मुझे नियुक्त किया जाए कि मेरे को ये जूम क्लास लेनी है और आपको हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे, हाँ, तो ये सेवा कैसी रही फिर? हाँ, ये सेवा नहीं रही। तो यही इसको कृपण कहते हैं वो व्यक्ति जो इस प्रकार से कुछ सेवा करता है और बदले में उसके भोगना चाहता है। वास्तव में ये सेवा यदि हमने भगवान के लिए करी, तो इसमें आदान प्रदान में बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं कुछ बोलूँगा, आप कुछ बोलेंगे, लेकिन आपके बोलने पर मैं आपको सीधा सही जवाब दे पाऊँगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कल से जूम में आना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, इसने मुझे मेरे पैसे देने बंद कर दिए तो क्या हो जाएगा। मज़ा नहीं रहेगा बातचीत में। मैं भी निडर होकर बोलूँगा, आप निडर होकर पूछोगे, मैं भी जानता हूँ कि मैं आप पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो इस तरह से मैं कृपण होने से बच जाऊँगा। इसका मतलब सेवा करें जब हम, तो उसके बदले में कुछ एक्सपेक्टेशन अगर रखेंगे तो हम कृपण माने जाएंगे। यदि हम सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे तो ही हम समझदार माने जाएंगे। ठीक है, और इससे धीरे धीरे क्या होगा, एंजॉयमेंट होगी, शुद्धिकरण होगा और हम भगवान के धाम में जाएंगे। सारे संसार को केवल यही चीज़ सीखनी है। अगर ये सीख जाएं तो सारे दुख खत्म हो जाएं। सारे संसार की सारी प्राकृतिक संप्रदाय मानव के लिए ही हैं, लेकिन मानव उसको अपने लिए भोगना चाह रहा है। यही यदि वो भगवान के लिए यूज़ करे तो इन चारों चीज़ों को भोगेगा भी इन सारी चीज़ों को भोगेगा। हाँ, आनंद भी आएगा, शुद्धिकरण भी होगा। लेकिन अदरवाइज़ जो भगवान के लिए नहीं यूज़ करता है वो चोर है। हमें अपने पिता से मांग के खाना है, उनको देना है, ऑफ़र करना है, वो प्यार से हमें खुद ही देंगे। बस इतना सीखना है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।